आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट और मैं हूं आदिल अजीज़ खान साहब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मौसम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। और जिस तरह आपको मुसलसल बताया गया था कि जो सर्दियां हैं इस बार वो कुछ ज़्यादा रंग जमाएंगी, लेकिन सर्दियों के अंदर किन किन इलाकों में ज़ायद बारिश होगी, कराची के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है और साथ ही साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। कराची में एज पर द प्रिडिक्शन उसके बिल्कुल बरक्स हम देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना है वो काफ़ी खुशगवार है। इस वक्त भी कराची में मौसम स्टेबल है और अगर माजी के चंद दिनों की बात की जाए तो कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार देखने को मिला है। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस महीने अक्टूबर की 17, 18 और 19 तारीख के बाद या इन दिनों में कुछ बारिश के इम्कानात लग रहे हैं। अब वो बारिश किस तरह से हो सकती है, क्या वजूहात होंगी और क्या सर्दियां आ जाएंगी, शहर कायद में आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे मौजूदा सूरत हाल। हमने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर पंजाब के बहुत से इलाकों बाशुमूल लाहौर में काफ़ी तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई। रात भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गरज चमक के साथ बारिश की इतलात मिली। इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ बारिश की इतलात मिली। इसके साथ साथ अगर बात करें मुल्क के बालाई इलाकों की तो वहाँ पर स्नोफॉल की भी इतलात मिल रही हैं नॉर्दर्न एरिया से। वजह यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त मौजूद है इन इलाकों में, मुल्क के बालाई इलाकों में और पंजाब के बहुत से इलाकों में इसके असरात वाज़े तौर पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके बायस हमने देखा गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में इन इलाकों में काफ़ी बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। टेम्परेचर कुछ हद तक जो नॉर्दर्न एरिया से वहाँ तो प्रॉपर सर्दी आ चुकी है, लेकिन अगर बात करें पंजाब के मैदानी इलाकों की तो वहाँ अभी जाहिर है कि अगर बारिश होती है तो कुछ वक्त के लिए टेम्परेचर पर असर आता है, लेकिन दोबारा से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक चीज़ मैं कराची पर आने से पहले आपको बता दूं कि जो इस साल सबसे मेन चीज़ हमने देखी मानसून के अंदर भी कि बारिशें नहीं हुई, वो था एल नीनो का पॉजिटिव यानी कि एक पॉजिटिव फेज होना और साथ ही साथ इंडियन ओशियन डायपॉल। इस वक्त जो आउटलुक है उसके मुताबिक अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर 2023 का जो महीना होगा, यानी कि जो 90 डेज हैं आने वाले, उनके लिए ये प्रिडिक्शन है कि एल नीनो के मुसलसल पॉजिटिव या एक्सट्रीम पॉजिटिव फेज में रहने की वजह से और साथ ही साथ अगर बात करें अगर पैरामीटर के साथ अगर हम इंडियन ओशियन डायपॉल की बात करें तो उसके भी मुसलसल जो उसकी सूरत हाल है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इस बार सर्दियों की बारिशें पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, केपी के रीजन है और पंजाब के बहुत से इलाके हैं या फिर बलूचिस्तान और सिंध, यानी कि पूरे मुल्क में नॉर्मल या फिर नॉर्मल से कुछ ज़ायद हो सकती हैं, यानी कि अब नॉर्मल हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर कराची में बारिशें ज़ायद होती हैं सर्दियों की तो उसमें कराची में जो सर्दी होगी वो कुछ हद तक कम होगी, लेकिन जो बारिशें हैं उनकी मिकदार ज़ायद होगी। इस बार जो अक्टूबर के 18-19 तारीख की मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया था, लग ये रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त मौजूद है एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा और उसके ज़ेरे असर जो सिंध के बहुत से इलाके हैं वहाँ पर हमें हल्की बारिश आने वाले जो कुछ दिन हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्टूबर के जो आखिर के 10 दिन हैं उसके अंदर हमें एक स्पेल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये प्रेडिक्शन काफ़ी लॉन्ग रेंज है, इसमें चेंजेस आ सकती हैं। अगर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात सुबह सिंध तक आते हैं या बलूचिस्तान तक आते हैं तो फिर उस सूरत हाल में बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और सिंध के कुछ इलाकों में बाशमूल कराची हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो बारिश सिर्फ चंद एक इलाकों में स्कैटर्ड किस्म की रेनफॉल हो सकती है अगर उसके असरात कराची तक आए। लेकिन अगर उसके असरात कराची तक नहीं आए तो सिंध के बहुत से इलाकों तक तो हल्की बारिश के चांसेस होंगे, लेकिन उसके अलावा हमें एज सच कोई एक्टिविटी इस महीने में नहीं देखने को मिलेगी। बट कराची में जो प्रॉपर सर्दियां हैं वो नवंबर के महीने से शुरू होंगी। नवंबर के भी 15 दिनों के बाद से, यानी कि 15 नवंबर के बाद से हमें कराची में प्रॉपर सर्दी की आमद देखने को मिलेगी, जिसके बाद आपको दिन के टेम्परेचर में भी नुमाया कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको एक बात शुरू में बताई है कि जो आउटलुक है उसमें ये बात वाज़े तौर पर बताई जा रही है कि ये जो 3 महीने होंगे, अक्टूबर का ये महीना मौजूदा और नवंबर का और दिसंबर का, इसके अंदर
अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं जैसा कि एल नीनो है और पॉजिटिव फेज़ की वजह से इंडियन ओशन डायपोल के असरात भी हैं, तो फिर टेम्परेचर कुछ हद तक ज़ायद भी रह सकते हैं, जिसमें बारिशें ज़ायद होंगी लेकिन सर्दी कम होगी। अब ये एक चीज़ है जो आपके साथ क्लियर कर दी गई है कि कराची में सर्दियों में इस बार अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि बारिशें ज़ायद होती हैं और एक के बाद दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है सुबह सिंध के अंदर और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, उसके असरात ज़ायद होते हैं ज़ियारत की साइड पर, या बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में तेज़ स्नोफॉल होती है, सख्त सर्दी पड़ती है क्वेटा के अंदर, तो उसके जो असरात होंगे वो फिर हमें सुबह सिंध में वाज़े तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं मगरबी हवाओं की वजह से कराची इस समय सुबह सिंध में हमें नवंबर और दिसंबर में कुछ अच्छी बारिशें भी देखने को मिल सकती हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने वैसे तो देखा है कि अगरचे हम गर्मियों के फेज़ से अब सर्दियों के फेज़ की तरफ आ रहे हैं, मगर मौसमियाती तब्दीलियों का ये तसलसल इस वक्त बरकरार है, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, वेस्टर्न मगरबी हवाओं के जो सिलसिले हैं, ये गर्मियों के मौसम में भी तवातुर से पाकिस्तान में आते रहे हैं। अगर आप 2023 की बात कर लें तो 2023 के फ़ेब के बाद से या जनवरी के बाद से हम अगर देखें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी हमें ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुसलसल मदाखलत करते रहे मानसून के अंदर भी। इनके बायस पंजाब के और KPK के इलाकों में हमें एक्सट्रीम लेवल के जो वेदर इवेंट्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने देखा है ऑन दी अदर हैंड, अगर सऊदी अरब की अगर बात कर लें आप, वहाँ पर भी हमने देखा कि इस बार जो बारिशें हैं वो बहुत ही गैर मामूली थी। तो यही मगरबी हवाओं के सिलसिले फिर अगर ईरान के रास्ते या अफ़गानिस्तान के रास्ते सर्दियों के सीज़न में शिद्दत से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, तो इससे फिर जो बारिशें होंगी वो कुछ हद तक ना सिर्फ बारिशें बल्कि तेज़ हवाएं भी काफ़ी हद तक नुकसानात का बायस बन सकती हैं मुमकिना तौर पर। मौसम तो तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम की रफ्तार के साथ आपको बाखबर रखना भी ज़रूरी है। अब मौसम की खबरें होंगी एक नए अंदाज से और एक नए चैनल पर। न्यूज़ 24/7 उर्दू के बाद अब ताज़ा वेदर अपडेट पर देखें अपने पसंदीदा लाइव सेशंस, मौसम की पल पल की अपडेट्स और साथ ही साथ मौसमियाती निज़ामों की लाइव ट्रैकिंग और बहुत सी पेशगोइयाँ। हम पहुँचाएंगे नए और जदीद अंदाज से आप तक ठोस और हक़ाइक़ पर मबनी मौसम की वो मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, चाहे हो मौसम कराची का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का। ताज़ा वेदर अपडेट आपको रखेगा हर शहर के मौसम से बाखबर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और रहें ताज़ा वेदर अपडेट से बाखबर।